किशोरावस्था, ये वो दौर है जब अचानक से लगता है कि घर में एक कभी न भरने वाली खाने की मशीन आ गई है ना? तो ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझेंगे और जानेंगे कि इस तूफानी ग्रोथ के लिए शरीर को असल में किस तरह के ईंधन की जरूरत होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर पेरेंट के मन में आता है। ये कभी ना खत्म होने वाली भूख। पर क्या ये सिर्फ भूख है या इसके पीछे कुछ और भी है? सच तो ये है कि ये उनके शरीर की एक जोरदार आवाज है जो बता रही है कि अंदर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो चलिए, सबसे पहले इसी विकास के विस्फोट को समझते हैं। ये जो जबरदस्त भूख है ना, ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। ये पर्दे के पीछे चल रहे एक असाधारण शारीरिक बदलाव को एनर्जी देने के लिए है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मतलब इन्फेंसी या बचपन के ठीक बाद शरीर में इतनी तेजी से बदलाव कभी नहीं होते। जरा सोचिए, शरीर एक इमारत की तरह है जो तेजी से बन रही है, और सही पोषण ही वो ईंट, सीमेंट और स्टील है जो इस इमारत को मजबूत बनाएगा। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 20%। एक टीनेजर अपनी पूरी अडल्ट हाइट का लगभग 5वां हिस्सा इन्हीं कुछ सालों में हासिल कर लेता है। ये वाकई में एक कमाल की रफ्तार है। और ये तो और भी चौंकाने वाला है, उनका आधा 50% अडल्ट वेट किशोरावस्था में ही बनता है। इससे पता चलता है कि शरीर को कितनी ज्यादा ऊर्जा और पोषक तत्वों की जरूरत है। और ये बात ये भविष्य के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। उनकी हड्डियों की कुल मजबूती का लगभग 40% इसी उम्र में बनता है। यहां डाली गई नींव ही जिंदगी भर उनके कंकाल को ताकत देगी। तो ठीक है, इस जबरदस्त विकास के लिए एनर्जी आती कहां से है? इसका सीधा सा जवाब है कैलोरी। चलिए देखते हैं कि इस सुपर फास्ट इंजन को चलाने के लिए कितने ईंधन यानी कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है। आसान शब्दों में कहें तो कैलोरी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये शरीर का पेट्रोल है। और किशोरावस्था में शरीर का ये इंजन भाई फुल स्पीड पे चल रहा होता है, इसलिए ईंधन की मांग भी अपने चरम पर होती है, मतलब लाइफ में सबसे ज्यादा। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये एक मोटा मोटा अंदाजा है, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है। एक टीनेजर जो ज्यादातर समय बैठकर पढ़ाई करता है, उसकी जरूरतें उस टीनेजर से बहुत अलग होंगी जो रोज 2 घंटे फुटबॉल खेलता है। एक्टिविटी लेवल यहां पर सब कुछ बदल देता है। लेकिन सिर्फ कैलोरी गिनना ही काफी नहीं है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये कैलोरी आ कहां से रही हैं। और यहीं पर आते हैं हमारे 3 हीरो, 3 मुख्य पोषक तत्व। ये चार्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी ऊर्जा के 3 मेन सोर्स का सही बैलेंस दिखाता है। देखिए, ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग आधा या उससे ज्यादा कार्ब्स से आना चाहिए, उसके बाद फैट और फिर एक बहुत जरूरी हिस्सा प्रोटीन से। ये सही मिक्सचर ही बेस्ट ग्रोथ की चाबी है। तो सबसे पहले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये शरीर की पहली पसंद का ईंधन है, चाहे पढ़ाई के लिए दिमागी ताकत चाहिए हो या खेल के मैदान में दौड़ने की एनर्जी, सब यहीं से आती है। इसलिए सही तरह के कार्ब्स जैसे कि साबुत अनाज, फल और सब्जियां चुनना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर कार्ब्स ईंधन है तो प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है। हर नई मांसपेशी, हड्डी का सेल और टिश्यू को बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। ये किशोरावस्था में हो रहे शारीरिक निर्माण का बिल्कुल आधार है। और फिर आता है फैट। अक्सर इसे विलन समझा जाता है, लेकिन सच कहूं तो ये कहानी का हीरो भी हो सकता है। ये न सिर्फ एनर्जी देता है बल्कि हार्मोन बनाने और जरूरी विटामिन्स को शरीर में पहुंचाने में भी मदद करता है। बस चाबी है सही तरह का फैट चुनना, जैसे चिप्स और फ्राइज की जगह मेवे, बीज और एवोकाडो। तो ये तो हुई मैक्रो यानी बड़ी चीजों की बात। अब बात करते हैं उन छोटे लेकिन शक्तिशाली पोषक तत्वों की जिनकी किशोरावस्था में मांग आसमान छू लेती है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं कैल्शियम और आयरन। इन दोनों को ना शरीर की सुपर हीरो टीम समझिए। एक तरफ कैल्शियम है जो कंकाल रूपी इमारत को मजबूत बना रहा है, और दूसरी तरफ आयरन है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली डिलीवरी सर्विस को टॉप गियर में रखता है। दोनों ही बेहद जरूरी हैं। इस नंबर को अच्छी तरह याद रखना चाहिए, 1300 मिलीग्राम। ये कैल्शियम की रोज की जरूरत है, और ये किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी में कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस समय शरीर एक बोन बैंक बना रहा होता है, और ये उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये बात इस दौर की अहमियत को साफ साफ बताती है। इस समय कैल्शियम की कमी का असर दशकों बाद ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर समस्याओं के रूप में दिख सकता है।
और अच्छी खबर यह है कि कैल्शियम की जरूरत पूरी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूध, दही, पनीर तो हैं ही, इनके अलावा पालक और केल जैसी गहरी हरी सब्जियां और यहां तक कि फोर्टिफाइड संतरे का जूस भी बहुत मदद कर सकता है। अब यहां देखिए, एक बहुत दिलचस्प बदलाव आता है। प्यूबर्टी के बाद लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन की वजह से लड़कों के मुकाबले काफी ज्यादा आयरन की जरूरत पड़ती है। ये शरीर की बढ़ती मांसपेशियों और खून की मात्रा को भी सपोर्ट करता है। आयरन के कई अच्छे स्रोत हैं, लेकिन यहाँ एक स्मार्ट ट्रिक है। अपने आयरन वाले खाने के साथ विटामिन सी वाली कोई चीज जरूर शामिल करें, जैसे दाल पर नींबू का रस निचोड़ना। ये छोटी सी चीज शरीर को आयरन सोखने में जबरदस्त मदद करती है। तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो असली सवाल ये है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें। चलिए कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। ये आदतें दरअसल जीवन भर की नींव हैं। समय पर खाना, खूब पानी पीना और सही चीजें चुनना। लेकिन शायद सबसे जरूरी टिप 5वें नंबर पर है। किशोरों को इसमें शामिल करें, उन्हें मील प्लानिंग और तैयारी में मदद करने दें। इससे उन्हें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने में मदद मिलती है। और आखिर में ये सब इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है। किशोरावस्था में पोषण सिर्फ पेट भरने के बारे में नहीं है, ये एक स्वस्थ, मजबूत और कामयाब वयस्क जीवन की नींव रखने के बारे में है। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक टीनेजर का शरीर कैसे बनता है? ये सिर्फ बड़े होने की बात नहीं है। समझिए, ये तो एक पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। और आज हम इसी प्रोजेक्ट के पोषण से जुड़े ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक टीनेजर को बनाने में आखिर लगता क्या है? ये सिर्फ गुजरता हुआ वक्त नहीं है। नहीं, इसके लिए चाहिए सही सामान और एक सॉलिड प्लान। चलिए इसको ऐसे सोचते हैं, ये बचपन के बाद शरीर का सबसे बड़ा और सबसे तेज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। और जैसे किसी भी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए बेस्ट मटेरियल और एक मजबूत नक्शा चाहिए होता है, वैसे यहां भी चाहिए। तो हमारे इस कंस्ट्रक्शन प्लान में क्या क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत, यानी प्यूबर्टी का वो बड़ा बदलाव। फिर हम बात करेंगे ग्रोथ के लिए जरूरी एनर्जी सप्लाई की, कौन सा कच्चा माल चाहिए, और ब्रेन में जो स्पेशल वायरिंग हो रही है उसकी। इसके बाद जाहिर है काम के दौरान आने वाले खतरों से भी निपटना है। और आखिर में एक सेहतमंद भविष्य बनाने के लिए पूरी गाइड पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले फेज से, प्यूबर्टी का ग्रेट रिमॉडल। देखिए, ये सिर्फ कुछ फिजिकल चेंजेस नहीं है, नहीं, ये तो पूरे प्रोजेक्ट की नींव रखने जैसा है। आइए समझते हैं कि कितना बड़ा और कितना जरूरी है। पता है, ये जो प्यूबर्टी का दौर है, ये हमारे शरीर का दूसरा सबसे तेज ग्रोथ स्पर्ट होता है। सबसे तेज तो जन्म से पहले होता है। मतलब इस दौरान शरीर में जो बदलाव आते हैं ना, वो रॉकेट की स्पीड से आते हैं। और इस ग्रोथ का स्केल तो देखिए जरा। कुछ ही सालों के अंदर लड़कियां 2 से 8 इंच और लड़के तो 4 से 12 इंच तक लंबे हो सकते हैं। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए एनर्जी भी तो जबरदस्त चाहिए होगी। तो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के फ्यूल सप्लाई की, यानी कैलोरीज, जो इस पूरे काम के लिए ईंधन का काम करती हैं। इस टाइम पे शरीर को जो एनर्जी चाहिए होती है वो लगभग पीक पर होती है। लड़के और लड़कियों दोनों को ही हर दिन हजारों कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। इतनी कैलोरीज की जरूरत शायद ही जिंदगी में फिर कभी पड़े। मतलब शरीर की बैटरी को फुल चार्ज रखना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, सिर्फ कैलोरी गिनने से काम नहीं चलेगा। फ्यूल की क्वालिटी भी टॉप क्लास होनी चाहिए। मतलब ये पक्का करना जरूरी है कि ये एनर्जी साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, फल और सब्जियों से आए, न कि सिर्फ मीठे ड्रिंक्स और जंक फूड वाली एम्प्टी कैलोरीज से। ठीक है, फ्यूल की बात हो गई। अब आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स पर, वो कच्चा माल जो इस पूरी इमारत को मजबूती देगा। हम बात कर रहे हैं उन जरूरी मिनरल्स की जो शरीर की नींव को एकदम पक्का बनाते हैं। ये नंबर देखिए, 1300 मिलीग्राम। एक टीनेजर को हर रोज इतने कैल्शियम की जरूरत होती है। और क्यों? क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर उम्र भर मजबूत हड्डियों की इमारत खड़ी रहेगी। तो सवाल ये है कि इतना सारा कैल्शियम क्यों चाहिए? वजह यह है कि एक अडल्ट की हड्डियों का जो कुल वजन होता है ना, उसका ज्यादातर हिस्सा इसी टीनेज में बनता है। ये जिंदगी में एक ही बार मिलने वाला मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी बिल्डिंग मटेरियल पर, आयरन। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, खासकर 14 से 18 साल वाले कॉलम में। यहां कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है।
तो ऐसा क्यों है कि टीनेज लड़कियों को लड़कों के मुकाबले लगभग 50%, 50% ज्यादा आयरन चाहिए होता है? इसका जवाब है बायोलॉजी। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो ब्लड लॉस होता है, उसकी भरपाई के लिए शरीर को इस एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो अभी तक हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान दिमाग में भी एक बहुत बड़ा रीमॉडल चल रहा होता है। समझिए, एक तरह की नई हाई स्पीड वायरिंग इंस्टॉल हो रही है। और इस नई वायरिंग को समझने के लिए बस ये एक लाइन याद रखिए। डीएचए और ईपीए दिमाग के लिए वही हैं जो कैल्शियम हड्डियों के लिए है। ये जो डीएचए और ईपीए है ना, ये एक खास तरह के ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हैं। इन्हें आप ब्रेन का सुपरफूड कह सकते हैं। और मजे की बात यह है कि दिमाग की ये रीमॉडलिंग 25 साल की उम्र तक चलती रहती है। खास तौर पर डीएचए ये दिमाग के उस हिस्से में जमा होता है जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं। यही हिस्सा हमें प्लानिंग करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, और इसे पाने के लिए सैल्मन और ट्राउट जैसी फैटी फिश सबसे अच्छे सोर्स हैं। तो हर बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कुछ खतरे होते हैं, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं उन ऑन साइट डेंजर्स की जो इस जरूरी प्रोजेक्ट को पटरी से उतार सकते हैं। ये आंकड़ा जरा देखिए, और ये सच में चिंता की बात है। अमेरिका में करीब करीब हर 3 में से 1 बच्चा या टीनेजर ओवरवेट या मोटापे का शिकार है। ये हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जो इसकी नींव को ही कमजोर कर सकता है। और इसकी वजह भी हमारे आसपास ही है। खाने की प्लेट का साइज बड़ा हो गया है, फास्ट फूड बहुत आसानी से मिल जाता है, जिंदगी ज्यादातर स्क्रीन के सामने बीत रही है, और मीडिया लगातार अनहेल्दी खाने को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ एक और खतरा है जिस पर बात करना जरूरी है, ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये अक्सर स्ट्रेस और बॉडी इमेज से जुड़ी चिंताओं की वजह से होते हैं, और ये बढ़ते हुए शरीर को उन बेहद जरूरी न्यूट्रिएंट से दूर कर देते हैं जिनकी उसे सख्त जरूरत है। तो सवाल ये है कि इन सब खतरों से बचते हुए हम इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से पूरा कैसे कर सकते हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस कंस्ट्रक्शन साइट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गाइड पर। तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। नंबर 1, फ्यूल सही होना चाहिए, मतलब फल, सब्जियां और लीन प्रोटीन। नंबर 2, जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कैल्शियम, आयरन और ओमेगा-3, उन पर फोकस करना है। नंबर 3, खतरों को कम करना है, मतलब मीठे ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनानी है। और शायद सबसे जरूरी नंबर 4, अपनी कंस्ट्रक्शन टीम यानी टीनेजर्स को इस प्रोसेस में शामिल करना, उन्हें मील प्लानिंग और कुकिंग का हिस्सा बनाना। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, और ये सोचने वाला सवाल है। क्या एक सेहतमंद जिंदगी का जो ब्लूप्रिंट है वो आज रात डिनर टेबल पर तैयार किया जा रहा है?